पूज्य श्री उड़िया बाबा के उपदेश में भगवान नाम की महिमा सुन रहे हैं। जैसा कि हम लोग भगवान के नाम की बड़ी ही विशेष अनोखी महिमा को सुन पा रहे हैं। हम कल सुन रहे थे कि नाम नियम पूर्वक करने से नाम जप का भाव अंदर बढ़ता है और हमारा मन लगने लगता है। यदि कोई कहे कि हमारा मन नहीं लगता, तो पहली बात तो आपको मन लगाना पड़ेगा और मन लगेगा ज़बरदस्ती, क्योंकि मन आपने बार-बार एक शब्द सुना होगा कि सिद्धों का लगता है, यानी जो सिद्ध हो जाए। जैसे आपको क, ख, ग, घ पढ़ना नहीं पड़ता, आपने इतना सिद्ध कर लिया है कि आप देखते ही बोलते हैं क। लेकिन अगर वही कोई छोटे बच्चे को, जो कुछ ना जानता हो, उसको दिखाया जाए तो वो कम से कम 10 बार, 20 बार, बहुत बार कहा जाएगा, तब वो कहेगा कि जी, ये क है। पहले नहीं जानता, वो अभ्यास करता है। तो इसी तरह आपको नाम का निरंतर काफ़ी समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। बड़े-बड़े संतों के मुखारबिंद से सुना गया है, भजन 12 साल, कम से कम 12 साल में भजन परिपक्वता को प्राप्त होता है। पर आप ऐसा ना सोचें, नाम एक ऐसा साधन है, कभी भी, कहीं भी, कुछ भी, किसी भी समय कर सकता है। इस पर आप विश्वास करें। हम सत्संग में प्रवेश करें, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और भगवान की स्तुति करके फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से अपने प्रभु का चिंतन करते हुए उन्हें बुलाने का प्रयास करें और प्रभु से प्रार्थना करें, हे नाथ, हमारी मन, हमारी बुद्धि में ये बातें पूरी अच्छे से जम जाएँ, जो बातें हम सुन रहे हैं। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। अब हम सत्संग में प्रवेश करें, उसके पूर्व 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। निशा दीदी, राधेश्याम, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी। अजय भैया, राधेश्याम। श्याम प्रभु जी, राधे श्याम। जी भैया, आप 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लेंगे? जी प्रभु। जी, 2 मिनट कर लीजिए। राधेश्याम भैया। 2 मिनट नाम संकीर्तन आप कर लीजिए, ऐसा हमने कहा। राधे, राधे। जी, जी। मैंने आपको बोला था, आपने बोला नहीं तो फिर अजय भैया को कहा, अगर आप कर पाओगे तो बड़ी कृपा है। जी भैया, मैं कर सकती हूँ, कर देती हूँ। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम। जी, श्री सीताराम।
राम राम भैया, आपने हाथ उठाया हुआ है, कुछ कहना है क्या? जी, शायद उन्होंने गलती में उठा दिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल के सत्संग में हमने ये सुना था कि मन लगता नहीं, बार-बार निश्चयपूर्वक, दृढ़तापूर्वक, नियम से, तत्परता से मन को लगाना पड़ता है। आगे बाबा कह रहे हैं कि ये हमारा, आपका, बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि निद्रा आती है, क्या करें? तो बाबा कह रहे हैं अभ्यास करने से हम निद्रा को जड़-मूल से उखाड़ सकते हैं, किंतु यह काम 4 दिन के अभ्यास से नहीं होगा। इसीलिए जल्दबाज नहीं होना चाहिए। यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं अजन्मा भगवन नाम लेता रहूँगा, भगवान का नाम हमेशा लेता रहूँगा, चाहे जो हो जाए। नित्य के जाप, नित्य के नाम जाप का हिसाब लिख के ये किसी को बताना नहीं है। आप अपने मन में एक गणना पूर्वक, जैसा कि आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा टेली काउंटर भी आ गया है। एक दिक्कत आ जाती है कि आपने 11 माला करा, तो आप बोल देंगे फिर गड़बड़ा जाएगा। यहाँ आप माला कर काउंटर से नाम कर रहे हैं, जहाँ पे आप रोक लिए, किसी से बात कर लिए, फिर वो गए, फिर वहीं से शुरू कर दिया, तो वो उतनी संख्या लिख के छोड़ देता है। तो कह रहे हैं बाबा कि हमें ये निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं भगवान का नाम लेता रहूँगा। और नित्य की जाप का आप हिसाब लिखिए। इस प्रकार प्रतिज्ञा करने से भजन होगा। भजन तो हठपूर्वक भी करना चाहिए। भजन करने वालों के लिए अति आहार और अति परिश्रम निषेध है। यानी जो भजन करने वाले हैं, उनके लिए अत्यधिक आहार, भोजन करना, अत्यधिक परिश्रम यानी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करना निषिद्ध है, यानी मना है। जब करते हुए मन भटके तो भटकने दो, चिंता मत करो, मन जहाँ जाए स्वतंत्र जाने दो। तुम्हारा काम है कि तुम केवल नाम पर लक्ष्य रखो, ऐसा बाबा कह रहे हैं। आगे कहते हैं जप में इतनी शक्ति है कि वह अधिक होने से अपने आप मन को एकाग्र करने में सक्षम आपको बनाता जाएगा। जैसे आप एक बात समझिए उदाहरण के तौर पे, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, बहुत ज़ोर से बुखार हो जाए, अब उसे पता है कि यदि मैं उठ कर के यहाँ से जाऊँ तो मैं भोजन ले सकता हूँ। यदि कोई अकेला हो और उसको पता है कि भोजन बना के रख दिया गया है, अगर मैं यहाँ से उठकर जाऊँ, तो मैं भोजन लेके खा सकता हूँ। लेकिन क्या बुद्धि काम करने से वो भोजन कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरी तरह कमज़ोर हो चुका है, उसमें ज़रा-सी भी ताकत नहीं है कि वो अपने हाथ को भी उठा सके। तो वो केवल सोच सकेगा, कर नहीं पाएगा। ऐसे ही जन्म-जन्मांतर के जो विकार हमारे ऊपर हावी हो चुके हैं, जन्म-जन्मांतर का जो हमें एक बुखार लग गया है, उसके तप से, उसके तेज से हम पूरी तरह निष्क्रिय हो गए हैं। हमारा मन बिल्कुल भी नाम जप में नहीं लगता। अब बात ये है कि अगर बुखार की दवाई है और कोई आवे आपको किसी भी तरह से खिला जाए या आप किसी भी तरह से थोड़ी बहुत मेहनत करके बैठ जाएँ और वो दवाई खा लें, तो थोड़ी देर में आपको बल मिलेगा कि नहीं? तुरंत तो मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर में अवश्य मिलेगा। ऐसे ही नाम जप करते जाइए, लाभ ना दिखे कोई चिंता नहीं। अगर आपको प्रत्यक्ष अनुभव ना हो कोई दिक्कत नहीं, आप नाम जप करते जाइए। करने का मतलब एक बढ़िया संख्या बनाइए, मजबूत संख्या बनाइए और टारगेट लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। गोस्वामी जी कहते हैं, "पै आहार खाए नाम जपू" मतलब भगवान का नाम जप करो, दूध पियो, पानी पियो, चाहे जैसे 6 महीने तक। दोहावली का तीसरा या चौथा ऐसा करके दोहा है, आप वहाँ पे जाइएगा, तो आपको वहाँ दिख जाएगा कि जिसको पढ़ना है वो
अपना पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे गोस्वामी जी ने कहा कि आप 6 महीने नियम पूर्वक जो मिल रहा है खाइए, जो आपके पास है। यदि आप बढ़िया से व्यवस्था के साथ, नियम के साथ भजन करें तो उत्तम है, ना कर पावें तो भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। दसों दिशाओं में यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नहीं, पाताल पाताल जहाँ भी है, जैसे भी है, तीनों कोने में, चारों कोने में, सब जगह आपका मंगल ही मंगल होगा। किससे? केवल नाम जप से। तो बाबा कह रहे हैं, मन यदि एकाग्र नहीं है, तो घबराइए मत। आप नाम जप करते जाइए, आपका मन अपने आप एकाग्र होता जाएगा और हमें एकाग्रता में सहायता मिलेगी। इसके लिए आपको घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको समझना होगा। कह रहे हैं कि हम एकाग्रता की अपेक्षा भी प्रतिज्ञापूर्वक नियमित रूप से जप करने में विशेष लाभ समझते हैं। यानी वे कह रहे हैं कि आप एकाग्रता करें, ना करें। बाबा कह रहे हैं कि एकाग्रता की अपेक्षा मैं तो ये समझता हूँ कि आप तो केवल नियमित पूर्वक नाम जप कीजिए। मन लगे, ना लगे, भाव बने, ना बने, आप केवल एकाग्रता पूर्वक नाम जप करते जाइए। वो कह रहे हैं मैं इसे विशेष लाभकारी समझता हूँ। जैसे 3 घंटे भजन का तथा नित्य प्रति गीता पाठ का नियम कर लिया जाए। यानी हम 3 घंटा भजन करेंगे, नित्य प्रति गीता का 1 अध्याय, 2 अध्याय पाठ करेंगे। पीछे हमने ईशान भैया की कथा में साधक संजीवनी की कथा सुनते हुए गीता की महिमा के बारे में सुना था। ये आप लोग सब लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं। जो नए लोग हैं वो नहीं जानते, वो तो ख़ैर उन्हें कभी भगवान की कृपा होगी तो साधक संजीवनी इस शरीर के द्वारा शुरू करेंगे, देखेंगे जैसा होगा। तो कह रहे हैं जैसे 3 घंटे भजन का तथा नित्य प्रति गीता का पाठ नियम पूर्वक कर लिया जाए। नित्य प्रति साधन करने की प्रतिज्ञा कर ली जाए तो इससे बड़ा लाभ नहीं होगा। इससे बड़ा और कोई लाभ आपको मिल ही नहीं सकता। जैसे कि हम लोगों ने एक नियम ग्रुप बनाया है, जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो विशेष लाभकारी है ही। तो आप लोग नित्य प्रति बस 1 महीने उस ग्रुप में आकर के नियम करते रहिए, बस देखिए कैसे लाभ मिलता है। आगे कहते हैं यदि लाभ ना भी दिखे तो कोई हर्ज नहीं है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो लाभ दिखाई देगा ही, कभी न कभी तो आनंद आवेगा ही। यानी बाबा कह रहे हैं कि न दिखाई दे, परेशान मत होइए, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में दिखेगा। क्योंकि संतों की वाणी में हमने सुना है, जहाँ तक भजन कर लिया जाए, यदि हमारी मृत्यु हो जाएगी, बाई चांस, भगवान न करे, अगर हो गई, तो हम जहाँ तक भजन किए हैं, वहाँ तक हम पहुँच जाएँगे। फिर जब अगला जन्म होगा, हम वहाँ से भजन करेंगे। ये ऐसी पढ़ाई नहीं है कि आपने कक्षा 9 पढ़ लिया तो दोबारा आपको नीचे उतर के आना पड़ेगा, आप फ़ेल हो गए ना, जहाँ तक आपने भजन कर लिया है, वहाँ तक आपको होगा। बाबा कह रहे हैं इस जन्म में ना सही अगले जन्म में आनंद मिलेगा। एक बार क्या हुआ छोटा-सा प्रसंग चैतन्य महाप्रभु का सुनाते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव से कोई एक साधक मिलना चाहता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उनके जो एक साथी थे नित्यानंद, नित्यानंद महाराज जी से उस साधक ने कहा कि महाराज हम चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते हैं। तो महाप्रभु के पास वे आए, उन्होंने कहा कोई एक साधक है, वो आपसे मिलना चाहता है। महाप्रभु ने कहा अच्छा, जाओ पूछ के आओ, क्या काम है उसको? तो वे जाकर के पूछे कि क्या काम है आपको? उसने कहा महाराज मुझे ये पूछना है कि भगवान मुझे कब मिलेंगे? तो वे अंदर गए, महाप्रभु से उन्होंने कहा कि महाप्रभु वो पूछ रहा है कि भगवान उसे कब मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि जाओ कह दो 1 करोड़ साल बाद मिलेंगे। तो अब तो गुस्से में महाराज जी ने कहा, अब वो गए
उसके पास तो उन्होंने कहा कि ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, यानी वो बहुत खुशी हुआ कि अरे! भगवान मुझे 1 करोड़ साल बाद मिलेंगे। मुझे तो ऐसे कितने मेरे जन्म हुए मुझे पता ही नहीं चला। चलो ऐसे मेरा 1 करोड़ साल और बीत जाएगा। वो नाचने लगा, क्यों? क्योंकि महाप्रभु ने कह दिया कि तुम्हें भगवान 1 करोड़ साल बाद मिलेंगे। हमें आज कितने संत कह रहे हैं कि राम, राम करो, कृष्ण, कृष्ण करो, हरि, हरि करो, भगवान तुम्हें पक्का मिलेंगे। हमें कोई विश्वास ही नहीं। उस साधक को महाप्रभु ने गुस्से में कहा कि जाओ कह दो कि भगवान 1 करोड़ साल बाद मिलेंगे। वो नाचने लगा, बहुत प्रसन्न हो गया। तो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, महाराज, मैंने बड़ी विचित्र दशा देखी कि आपने कहा कि भगवान तुम्हें 1 करोड़ साल बाद मिलेंगे और वो इतना प्रसन्न हो गया, इसका कारण क्या है? तो महाप्रभु ने कहा कि जाओ पूछ के आओ। तो वो गया पूछने के लिए, तो उसने कहा, महाराज, मैं इसलिए प्रसन्न हो गया कि महाप्रभु ने अपने मुख से कह दिया है कि मुझे 1 करोड़ साल बाद भगवान मिलेंगे। मेरे पता नहीं कितने जन्म हुए, अनंत जन्म हुए, 84 लाख योनियों में मैं भटकता रहा, क्या मुझे पता चला? नहीं चला। वैसे मैं ये इंसान का शरीर पाया हूँ, मर जाऊँगा, फिर 1 करोड़ साल बीत जाएँगे, मुझे भगवान तो मिलेंगे ना, क्या दिक्कत है? अब तो महाप्रभु ने कह ही दिया है। अब महाप्रभु ने उसे सीने से लगाया। उन्होंने कहा, "अभी तुझे भगवान मिलेंगे, तू निश्चिंत हो जा, तुम्हें भगवान अभी मिलेंगे। बस यही हमको करना है। नाम जप कीजिए और निश्चिंत रहिए, भगवान मिले ना मिले, भगवान चाहे जब मिले, भगवान की मर्ज़ी है। हमें कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करना है, हमें तो बस ये करना है कि नाम का इतना अभ्यास हो जाए, गिरते हुए, चलते हुए, कुछ धोखा हो जाए, कोई बात भूल जाए, कोई बात याद आवे, बस प्रभु का नाम, हर क्षण प्रभु का नाम। एक भजन है कि श्री राधे तुम्हारी हम पे इतनी कृपा हो जाए कि किसी का नाम लूँ, जुबां पे तेरा नाम आए। बस इतना प्रयास कीजिए। आप लोग भगवान को पाने का प्रयास न कीजिए, भगवान के नाम में प्रेम हो जाए। बस इस चीज़ की चेष्टा कीजिए। प्रभु तो मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। गोस्वामी जी ने कहा है कि जो राम नाम जपेगा प्रभु, पक्का मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। तो मेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखे रामो। भगवान हनुमान जी ने राम जी का नाम जप करके अपने बस में भगवान को रखा। हम फँसे कहाँ हैं? मन हमें फँसाया कहाँ हुआ है? हम नाम जप करने बैठे, मन कहता है भगवान तो आए नहीं, भाव तो हुआ नहीं, वृंदावन तो मिला नहीं, अयोध्या तो मिला नहीं। ये सब क्या है? ये माया की सात्विक चाल है। वो सात्विक चालों में फँसाएगा। माया का काम क्या है? सत्य से असत्य की ओर ले जाना। यानी आपको दिखाएगा एकदम सत्य कि हाँ, बात तो सही है। मैं इतना दिन से नाम जप कर रहा हूँ, मुझे वृंदावन नहीं मिला। मुझे भगवान के लिए रोना नहीं आता, भगवान के लिए भाव नहीं आता। बस यहीं से वो आपको फँसाना शुरू करेगा और तुरंत ले जाएगा आपको गिराते हुए, गिराते हुए, गिराते हुए, जो आपका नाम जप हो रहा था, जो आपके वृंदावन चिंतन हो रहे थे, वो भी समाप्त हो जाएँगे। मानो आप ये समझो कि वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। ऐसा नाम की विक्षेप में माया काम करती है। ये चीज़ आपको समझना होगा। जब भी मन आपको बहकावे, डरावे, आप नाम जप कीजिए। जब आप नाम जप करने बैठेंगे, ये चर्चा हमने पीछे भी करी थी, तो आज भी थोड़ा-सा कर लेते हैं कि जब हम नाम जप करने बैठेंगे, हमारा मन, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे भाई, यहाँ तक कि हमारी सर्व सब कुछ गुरुदेव भगवान पे भी बुरे-बुरे विचार लेकर आएगा। भगवान को ऐसा विचार लेकर आएगा कि इनको उठा के पटक दे, इनको दीवार में लड़ा दे, ये कर दे, वो कर दे। ये मन की चाल है, कैसे भी करके वो आपको भटकाएगा। आप दृढ़ हो जाइए कि बस काम करेंगे। आपकी माँ पे, आपकी बहन पे ऐसी भावनाएँ लेकर आएगा, जिसकी आप कभी कल्पना तक नहीं कर सकते और आप उठ कर के बैठ जाएँगे, अरे! ये क्या हो रहा है? हम नाम जप कर रहे हैं, ये सब विचार कहाँ से आए? आप घबराइए नहीं,
ये माया की बहुत बड़ी चाल है, आपको गिराने के लिए। आपको बस केवल एक काम करना है, नाम जप। कैसे भी बने, ज़ोर-ज़ोर से बोलिए, ताली बजाकर करिए, नाम न छोड़िए, क्योंकि कलयुग मरता है, मन मरता है, आपसे हारने लगता है। जैसे हम ओडोमॉस क्रीम लगा लेते हैं अपने शरीर में, तो हमें मच्छर नहीं काटता, मच्छर उसे काटता है जो क्रीम नहीं लगाता। ऐसे ही जब आप नाम जप करने लगेंगे, तो माया आपको डराएगी। आपने विचार किया होगा जब आप किसी के प्रतिद्वंदी होते हैं, युद्ध करते हैं, तो वो आपको सामने से कुछ भी फेंक कर मारता है। ये जो माया है ना, कलयुग है, इसकी फेंकने वाली वस्तु बड़ी भयंकर दिखती है, लेकिन होती बड़ी कोमल है। इसमें ताकत नहीं है, ये क्या करेगी ज़्यादा से ज़्यादा? ऐसे इतना बड़ा विपत्ति आपको दिखाएगी, जैसे कोई आपको गुलाब के फूल का बना हुआ ईंट बढ़िया पेंट करके आपके ऊपर फेंक कर मारे। तो दिखने में तो बड़ा भयंकर लगेगा, अरे! इतना बड़ा ईंट आ रहा है, मेरा मुँह तो फूट जाएगा। लेकिन जब वो आपके मुँह पे लगेगा, तो आपको चोट लगेगी ही नहीं। ऐसे कलयुग की मार है, कलयुग का डर ऐसे है, कर्जा आपके ऊपर हो जाएगा, आपका बच्चा बीमार हो जाएगा, आपकी माँ परेशान हो जाएगी। आप बिल्कुल ना घबराइए, भोलेनाथ की तरह, "होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई साखा, अस कहि जपन लगे हरि नामा।" भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जो होगा प्रभु जाने, हमें क्या? हम तो बस अपने कर्तव्य पे ध्यान दें, ज़्यादा परेशान ना हुआ जाए। साधक का ये कर्तव्य नहीं है कि वो ज़्यादा परेशान हो, ये घबराने वाली, मूर्खता वाली काम नहीं करना चाहिए। विपत्ति आए अच्छी बात है, प्रणाम कीजिए, प्रभु आपका स्वागत है, आइए। प्रभु आप निश्चिंत रहिए, जो आपको करना है, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। यदि किसी की मृत्यु होनी है, आप बिना मतलब छटपटा-छटपटा के मरेंगे और आपका भजन छूटेगा, कोई मतलब नहीं है। निश्चिंत एकदम स्थिर हो जाइए। जब विपत्ति आवे एक गहरी साँस लीजिए, स्थिर हो जाइए। कहिए जो होगा प्रभु देखेंगे, मुझे मरना है तो मरूँगा, लोग मुझे बदनाम कर रहे करने दो, शायद मेरे पाप होंगे, शायद मेरा भोग होगा, वो मैं भोग रहा हूँ। तो बातें हम लोगों को ये समझ में आ गई कि हमें अपेक्षा मन लगने की या एकाग्रता बढ़ाने की नहीं करनी है। ऐसा बाबा हमें समझा रहे हैं। किस चीज़ की अपेक्षा है कि हमारा मन लगे। मन कैसे लगे? प्रतिज्ञा नियम पूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए नियमित रूप से कि हमें इतना भजन तो करना ही करना है, उसके पहले चाहे जो हो जाए, ना सोएँगे, ना भोजन करेंगे। सुबह ऐसा नियम बनाइए कि जब तक हमारा नाम जप 10,000 20,000 नहीं होगा, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे, ब्रश मंजन नहीं करेंगे, अपने बेड से नहीं उठेंगे, चाहे जो हो जाए। ये हो गया नियम आपका। अगर मान लीजिए सुबह ना हो, सुबह आपके पास समस्याएँ हैं, आप रात में बनाइए, दोपहर में बनाइए। नाम के लिए कोई समय थोड़ी है। एक होता है थोड़ा-सा आप सवेरे उठेंगे, आपका शरीर चैतन्यमय रहता है, थोड़ी चेतना थोड़ी-सी विकसित होती है। ये सब चीज़ें थोड़ा-सा ज़्यादा आपको लाभ देता है। नाम जप करने के लिए कोई समय नहीं, कोई नियम नहीं, जब मन करे, जहाँ मन करे। अभी कल हमने पूज्य उड़िया बाबा के उपदेश में सुना समय, कुसमय, स्थान, कुस्थान, शुचि, अशुचि यानी जैसे आपसे बन पावे, खाली नाम जपने की आवश्यकता है। हाँ, और ध्यान रहे कि पाप ना हो आपसे। आपको जो जानते हैं ये पाप है, वो नाम के भरोसे न कीजिए कि हम तो पवित्र हो जाएँगे। ना, ना, जो पता है वो गलती मत कीजिए। परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि जो गलती हो गई दोबारा न किया जाए, जो पाप बन गया दोबारा न किया जाए। जिसको जानते हैं पाप है, वो दोबारा न किया जाए। और नाम जप, सत्संग, भजन गीता पाठ, रामचरितमानस पाठ ये खूब किया जाए। जैसा कि कल हमने चर्चा किया था रात 9 बजे कि हमें कौन-कौन सी ग्रंथों का श्रवण करना है। नियम में जैसा हमने कल नियम बनाया हम लोगों ने
तो उस नियम में कुछ-कुछ क्राइटेरियाज़ थे, जो क्राइटेरिया आप लोगों ने समझा था, जो लोग नहीं आए थे, वो प्रभु कृपा से बता दिया जाएगा उन्हें भी कि क्या-क्या चीज़ें थी। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि हमें मन लगने या एकाग्र होने की प्रतीक्षा नहीं करनी है। अगर कुछ करना है, तो प्रतिज्ञापूर्वक नियमित रूप से रोज़ नाम जप करने की है, क्योंकि हम इतने अच्छे नहीं हैं, हम इतने बढ़िया साधक नहीं हैं। हम अभी छोटे बच्चे हैं, हमारा काम है प्रयास करना, प्रयत्न करना। अगर हम ये करने लगे, निश्चय मानिए बाबा कहे सब कुछ आपके मन की मलिनता, मन के बुरे विचार सब खत्म हो जाएँगे। बस आपको पागल होना पड़ेगा नाम के पीछे। आगे बाबा कहते हैं कि आपको इस जन्म में ना सही अगले जन्म में भगवान मिलेंगे। अब इन्होंने कह दिया ना कि अगले जन्म में भगवान मिलेंगे, बस आनंद में रहिए, अब मिलेंगे भगवान, डरिए मत। एक आपको पूज्य श्री विनोद बिहारी बाबा बरसाने वाले, उनका छोटा-सा प्रसंग सुना देता हूँ। विनोद बिहारी बाबा से किसी ने कहा, "महाराज श्री, अगर कोई धोखे से एक बार नाम ले लिया हो, तो क्या उसका कल्याण होगा?" उन्होंने कहा, "जी, बिल्कुल होगा, निश्चित होगा।" उन्होंने कहा, "कैसे?" उन्होंने कहा, "जैसे मछुआरा मछली पकड़ने जाता है, गाँव में बाँस के डंडे पे लगा के डोरा-वोरा लगा के कटिया लगाया जाता है, जो पानी में फेंकते हैं, तो उसमें थोड़ा चारा-वारा लगा होता है, तो वो खा लेती है मछली और उसके गले में फँस जाता है। हम लोग भी ऐसे ही फँस गए राम नाम में। पूछिए कैसे? कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति आई, किसी ने कहा अरे! भगवान का नाम लो सही हो जाएगा। अब हमने भगवान का नाम लिया, बड़ी श्रद्धापूर्वक उस कार्य को पूरा करने के लिए। अब हम राम नाम में फँस गए हैं। अब वो निकलेगा कब? जब मछुआरा अपने हाथ से पकड़ के हमारे गले से निकालेगा, यानी भगवान जब हमें दर्शन देंगे, तब राम नाम हमारा पीछा छोड़ेगा। बस कुछ करने की आवश्यकता है, आपको थोड़ी-सी सहायता करने की, कि बस आप एक नियम बना लीजिए। बस आप नाम को सहायता मिल जाएगी। नाम आपको पकड़ चुका है, नाम ने आपको पकड़ लिया है, अब आप भागना चाहेंगे तो भी नहीं भाग पाएँगी। मछली कब तक छटपटाएगी? जब तक छटपटाएगी मछुआरा खड़ा होके देखेगा छटपटाओ, जहाँ तक छटपटा पाओ। जब पूरी तरह आप जब मछली तैरना छोड़ देगी, तब मछुआरा पकड़ के खींच लेता है और आती है, जब गले से नाम निकलता है, गले से वो कटिया निकलती है, तब मछली के प्राण बचते हैं। बचते क्या है? वो अपना ही बना लेता है। ऐसे ही भगवान ने हमें लोभ से, लालच से, अज्ञान से ज़बरदस्ती आपको कब्ज़ा कर लिया है। नाम ने आपको पकड़ लिया है। अब आप जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं, किसी जन्म में तो होगा, निश्चित होगा। अब एक और समझने की बात ये है कि कोई भी गलती से एक बार राम नाम ले ले, उसमें भी दूरदृष्टि मत कीजिएगा, क्योंकि आप शायद जल्दी मिल जाए भगवान से, वो थोड़ा लेट मिले हो सकता है, वो जल्दी मिल जाए, लेकिन वो भी भगवान से मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने नाम ले लिया है। नाम ले लिया तो वो फँस गया है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पक्का उसको भगवान से प्रेम होगा। तो ये बात समझने की है कि हमने अगर नाम ले लिया है, तो अब प्रयास यही है कि अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दिया जाए और नाम के प्रति पूरा कस के पकड़ लिया जाए। थोड़ा-सा सहयोग देकर के। कैसे सहयोग देना है? नियमित रूप से एक नियम बनाया जाए कि हम इतना घंटा भजन करेंगे। जैसे 3 घंटा भजन करना, नित्य प्रति गीता का पाठ का नियम लेना, गीता ना हो तो रामचरितमानस पढ़िए, रामचरितमानस ना हो तो श्री भागवत जी पढ़िए, श्री भागवत जी ना हो तो विनय पत्रिका जी पढ़िए, विनय पत्रिका जी ना हो तो भक्तमाल पढ़िए। माने पढ़िए, ये सब प्रेम ग्रंथ हैं, ज्ञान ग्रंथ हैं। ये सब आपको भगवान के बहुत करीब ले जाएँगी। इनका हमें प्रयास करना चाहिए। तो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया? जिसको कोई डाउट हो तो वो ज़रूर पूछिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं एक बार एक मुसलमान ने मेरे पास आकर पूछा कि
हमारा उद्धार कैसे हो सकता है? पुजूड़िया बाबा से। तो पुजूड़िया बाबा ने कहा, भैया अल्लाह अल्लाह रटो। अल्लाह अल्लाह रटने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और हिंसा, बुरे कर्म छूट जाएंगे, क्योंकि यह भी एक प्रकार का कीर्तन ही है। यानी बाबा ने ये नहीं कहा, यही संतों का स्वभाव होता है। संत जानते हैं जीव जिसमें लगे, जैसे उसको सहजता मिले। लेकिन हम होते हैं, हमारी बड़ी विचित्र दशा है। हमें एकदम ऊट-पटांग चीज़ें चाहिए कि 1 बजे उठ जाओ, कोई देखे नहीं, पूरब की तरफ मुँह करके बैठो, पीला कपड़ा पहनो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, नाक कान में कोई आवाज़ ना आ रही हो। यही सब उल्टी-सीधी बातें हम सुनते हैं। कोई हमें सीधा रास्ता दिखाए, हम कहते हैं, अरे! सब बक रहे हैं, तुम भी बक रहे हो, छोड़ो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। नहीं, हमें संत जन बहुत सरल मार्ग दिखाते हैं, क्योंकि जानते हैं बेचारा जन्म-जन्मांतर से भटका हुआ जीव है, बस कमी है विश्वास की। जिस दिन विश्वास हुआ, प्रभु हमारे सामने आ जाएँगे। कृपा पर विश्वास करना सीखिए। तो बाबा ने कहा, देखिए, आपका उद्धार केवल अल्लाह अल्लाह रटते रहिए, अपने प्रभु का नाम लेते रहिए, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। सोचिए, उनकी अल्लाह में इतनी शक्ति है कि उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। पूज्य भाई जी ने इसी एक विषय पर किसी साधक ने उससे पूछा कि लोग कहते हैं अल्लाह ये है, जीसस ये है, वो है, ऐसा है। तो भाई जी ने कहा, देखिए, अगर हमारे प्रभु श्री राम एक नाम में सीमित होते, तब तो हमारे प्रभु किसी नाम के अधीन हो गए। हमारे प्रभु तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा अनंत है। भगवान अल्लाह बन जाते हैं, भगवान जीसस बन जाते हैं, भगवान गुरु गोविंद साहब बन जाते हैं, ओमकार बन जाते हैं, भगवान कुछ भी बन जाते हैं। भगवान के लिए कर्तुम अकर्तुम कुछ भी विशेष बात नहीं है, वो सर्वसमर्थ है। वो किसी नाम, किसी रूप, किसी व्यक्ति, किसी विशेष में नहीं रहते, वो सर्व-अंतर्यामी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होहि मैं जाना। तो ये चीज़ हमें समझना होगा कि हमारे प्रभु सब में है। पूज्य भाई जी ने कहा कि मंजिल एक है, रास्ते अलग-अलग हैं। कोई मुसलमान बन गया है, कोई सिख बन गया है, कोई ईसाई, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र। इसमें आप भेदभाव न करें, बस बढ़िया नाम करते रहें। हमारा कर्तव्य है प्रभु का नाम लेना। तो बाबा ने कहा, आप अल्लाह अल्लाह रटते रहेंगे, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जिससे आप हिंसा आदि बुरी कर्म करना छोड़ देंगे। ये भी एक प्रकार का कीर्तन है। भगवान का नाम रटना, भगवान का नाम जप करते रहना, ये भी एक प्रकार का कीर्तन है। भागवत में कहा गया है, नाम कीर्तन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अब आगे हम सुनते हैं, बाबा कहते हैं 21वाँ है, माला भगवत स्वरूप है। जिस माला से हम जप करते हैं, उसमें एक प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है। अतः माला को जल्दी बदलना नहीं चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, बाबा कह रहे हैं कि माला भगवत स्वरूप है। जिस माला से हम जप करते हैं, उसमें एक शक्ति आ जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दें कि जिस आसन पर बैठकर करते हैं, वो आसन भी किसी को नहीं देना चाहिए। वो आसन, वो माला, वो झोली किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें एक प्रकार की विशेष शक्ति आ जाती है। अब कोई कहेगा कि भैया क्या हम काउंटर भी ना दें? बिल्कुल ना दीजिए। खराब हो जाए तो गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसे कहीं उठा के फेंकिए मत। जाके, क्योंकि आपने उससे नाम जप किया है, क्योंकि विश्वास ही तो आपसे सब करवाएगा। भगवान ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है वही ज्ञान का लाभ ले पाएगा। तो बाबा कह रहे हैं, अतः माला को जल्दी जल्दी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि उसमें एक प्रकार की शक्ति पैदा हो जाती है, जो आप में सात्विकता उत्पन्न कर देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप एक दिन आप लोग ना विश्वास हो, तो जो माला तो नहीं कहेंगे, आसन,
वो आसन चेंज करके किसी और आसन पे बैठकर भजन कीजिएगा, बिल्कुल मन नहीं लगेगा। और जैसे आप उस आसन पे आइएगा, तुरंत आपका मन लगेगा। जो नियम से अपना आसन-वासन पे करते होंगे, उनकी बात है। अब हम जैसे जो होंगे, वो तो जहाँ मन तहाँ भगवान का नाम करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो भैया भगवान नाम ही सब कुछ है, और तो कुछ आता नहीं। लेकिन नाम नाम हमें बड़ा प्यारा प्यारा लगता है। आगे बाबा कहते हैं 30वें में कि कीर्तन से एकाग्रता उत्पन्न होती है। यानी जो कीर्तन है, उससे हमारे अंदर एकाग्रता उत्पन्न होती है। शब्द में रूप के समान ही आकर्षण शक्ति है। इसीलिए महाप्रभु श्री कृष्ण ने बंशी और रूप दोनों ही से सबके चित्त को अपने वश में किया। मिलकर कीर्तन करने से तो मूल ध्वनि होती है। दूसरी बात यह है कि कीर्तन करने वालों में से ये यदि एक का चित्त भी सत्व गुणमय होगा, तो सभी के चित्त में सत्व गुण का आविर्भाव हो जाएगा। इस प्रकार पहले कीर्तन द्वारा चित्त की एकाग्रता का लाभ लेने में पूरा प्रभु का ध्यान होगा। ये एक बात बड़ी अच्छी समझ में आई कि बाबा कह रहे हैं कीर्तन में एकाग्रता उत्पन्न होती है। अब थोड़ा-सा हमें नहीं समझ में आया, फिर हमने सोचा एकाग्रता कैसे उत्पन्न होती है? बाबा कह रहे हैं शब्द में रूप के समान ही आकर्षण है, यानी आकर्षण शक्ति है। इसीलिए प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, उनके नाम और उनके रूप दोनों में ऐसी आकर्षण शक्ति है कि वो हमें पूरी तरह वशीभूत कर लेते हैं। इसीलिए हमें मिलकर कीर्तन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बाबा कह रहे हैं मान लीजिए हम पवित्र ना हों, हमारा मन सात्विक ना हो, या आपका ना हो या किसी और का ना हो, पर यदि अगर कोई एक भी सात्विक होगा, तो वो सबको खींच लेगा, सबका कल्याण कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कीर्तन मिल के करिए, खूब प्यार से कीजिए, एक बोले और 10 दोहरावे। ये कीर्तन है, इसे कीर्तन कहते हैं। अकेले-अकेले करना यही थोड़ा-सा हमें समझ में नहीं आता था पहले। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि एकादशी के दिन भी लोग अकेले-अकेले करते हैं। तो वो अखंड नाम है, और नाम संकीर्तन क्या होता है कि मिलकर करना चाहिए, ताकि कोई एक अगर सात्विक हो, तो हमें लाभ मिल जाए। तो आप लोगों को समझ में आ गई? कि हमें कीर्तन क्यों करना चाहिए। कीर्तन से कोई एक भी अगर सात्विक होगा, तो हमारा तुरंत फ़ायदा हो जाएगा। हम भले नीच हो, अधम हो, पापी हो, हमारा मन ना लगता हो, लेकिन कोई एक अगर होगा, काम हो जाएगा, तुरंत काम हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए हमें कीर्तन से अपने चित्त को पहले शुद्ध करना चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। जी, हर्ष दीदी ने कमेंट किया है, हम उसे पढ़ लेते हैं। दीदी कह रही हैं नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप आसन अगर बेड पर रखेंगी, तो बेड पर आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ये तो आपके ऊपर है ना, आपकी अवस्था कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, इसीलिए बेड पर क्या हो रहा है, क्या नहीं, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना चाहिए। तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, तो आप नीचे ही बैठकर अगर करें, तो बड़ी उत्तम बात है, और ना हो सके तो थोड़ा आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें कि वो जो आसन बनाई हुई है, कोई ऐसी व्यवस्था हो, मेज़ वगैरह की, या जिससे आपको सही लगे, सुलभ लगे। मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ पर अपना आसन रख के बढ़िया नाम जप कर सकते हैं, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है। मुझे नहीं लगता कि इतना, बाकी भगवान जाने कि क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बेड पर तो आसन नहीं हो सकता। हाँ, नाम जप के लिए आप चाहे जहाँ करिए, नाम जप का कोई नियम नहीं, लेकिन अगर मंत्र कर रही हैं, माला कर रही हैं,
तो यहाँ आप सावधान रहिए। थोड़ा-सा मंत्र और माला में विशेष शुद्धि, विशेष आसन, विशेष चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये हमें समझना होगा। ये नाम संकीर्तन में जी, अगर कोई ना मिले साथ जी, बिल्कुल हो सकता है। आप भावना कीजिए। देखिए, आप एक बात समझिए, जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि श्री सीताराम सरकार की जय हो। तो ये समझिए कि हम ऐसा थोड़ी है कि भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान के जो संत जन हैं, भक्त जन हैं, वो हमसे दूर रहेंगे। आपने भगवान का नाम लिया, हमने अभी पीछे बताया था कि जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, तो भगवान अपने धाम से दूर नहीं रहते। तो पहले जैसे आपने स्फुरना करी, धाम तुरंत आपके पास आता है। जैसे धाम आया, तब भगवान आते हैं। तो भगवान आपके घर में, आपके पास विराजमान होंगे, क्योंकि आप नाम लेंगे भगवान तुरंत आते हैं। भगवान कहते हैं जहाँ मेरा नाम वहाँ मैं, चाहे जैसे नाम लिया जाए, मैं वहाँ निश्चित आऊँगा। तो भगवान आ गए और जब भगवान आएँगे, तो भगवान के संत आएँगे, भगवान के भक्त आएँगे, भगवान के प्रेमी जन आएँगे, सब आएँगे। आपने एक बार जय कहा, तो आप अकेले जय करने वाले नहीं हैं। बड़े-बड़े अदृश्य संत महात्मा भी जय करने वाले, वो आपको ना दिखाई दें, बात की बात है, आप नाम जप करिएगा, आपको पक्का अनुभव होगा और दिखाई भी देगा कि इतने सारे संत महात्मा मेरे साथ जय बोलने के लिए आए हैं। ये चीज़ आप लोग को समझ में आएगी जब आप नाम जप की एक कृपा पर चरम सीमा पे पहुँचेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो ये चीज़ आप समझिए, जब आप नाम कीर्तन करें, तो भाव में बढ़िया से विराजमान हो जाएँ। जहाँ भी आप सहजता से बैठ जाएँ, आप प्रयास करें कि मैं एक बार नाम बोल रहा हूँ, सारे भक्तजन, सारे संतजन मिलकर मेरे साथ नाम जप कर रहे हैं, आप उसी समय पवित्र हो जाएँगे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ? कोई मिले तो उनमें भी उन्हीं संतों का, उन्हीं भक्तों की भावना कीजिए कि ये वो संत है, ये वो संत है, ये ऐसे संत हैं। दोष बुद्धि होगा ही नहीं और आप मज़े में रहेंगे, कहीं भी अकेले होंगे ही नहीं। सर्वत्र आपको प्रभु दिखाई देंगे। समझ में आ गया आपको मेरी बात? तो ये चीज़ आप समझिए कि भगवान सब जगह है। भगवान जब आप नाम लेते हैं, तो भगवान आते हैं। भगवान आएँगे, भगवान के धाम आएँगे, भगवान की लीलाएँ होंगी, भगवान के संत होंगे। हम भले न देख पाएँ, हमारी मलिन बुद्धि, मलिन मन, जो भक्तजन हैं, जो संतजन हैं, जो काफ़ी बड़े-बड़े नाम जापक हैं, एक बड़े अच्छे साधक हैं, भक्त हैं, उनका अनुभव बड़ा अच्छा मिला। उन्होंने बताया कि भैया ऐसे-ऐसे होता है। हमने कहा बड़ी कृपा है आपकी, आप तो बड़े अच्छे उच्च कोटि के हैं। तो ऐसी बातें हैं जो मैंने उनसे सुना वो आपको हम बता रहे हैं। ऐसा वो अनुभव करते हैं। तो वो चीज़ हमने आप लोगों को बताया। आगे ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हमें प्रयास करना चाहिए कि नाम संकीर्तन मिलकर किया जाए, चाहे भाव में, चाहे अकेले। अकेले अगर नहीं है तो भाव बनाइए कि बहुत सारे संत महात्मा जन आने वाले हैं, बहुत सारे भक्तजन आने वाले हैं। जी, राधे श्याम रिशु भैया। जी, माइक अनम्यूट कर सकते हैं, अगर सहजता है तो। राधे श्याम। जी, हम आगे बढ़ते हैं। 31वां पॉइंट है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, अतः प्रेम से भगवन नाम जपना चाहिए। जुई नाम सोई कृष्ण भजे निष्ठाकारी, नामेर सहित पाछे आपीन आपन श्री हरि। यानी कह रहे हैं कि जो नाम है, जो कृष्ण है, वही भजेगा उन्हें। ऐसा जी, यीशु भैया राधे श्याम। जी भैया, राधे श्याम भैया। भैया, नाम जप करते समय प्रभु का ध्यान करना चाहिए या फिर नाम का ध्यान करना चाहिए? जो आपसे बन पड़े वो कीजिए आप। अगर आपसे नाम का हो तो कीजिए, अगर आपसे ध्यान का हो तो कीजिए, जो आपको सहजता लगे। मेरी बात समझ में आ रही है? माइक जी, अनम्यूट जी। कीजिए। जो जी। सहजता आपको दिखाई दे, अगर आपको नाम में सहजता दिखाई दे, तो अति उत्तम है।
भगवान के रूप में दिखाई दे, तो अति उत्तम है। अगर दोनों ना दिखाई दे, तो सुनाई तो देगा। जी तो भैया। ध्यान दीजिए, सुनने का ध्यान कीजिए, राम, 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 राम बोलिए और सोचिए कि मैं अपने कान से सुन रहा हूँ। किसी एक कान से सुनने का अभ्यास बनाइए, हो गया आपका ध्यान। पूज्य भाई जी कहते हैं ये भी एक प्रकार का मानसिक जप है। जी, राम, राम भैया ने क्या कहा? कि श्री महाराज जी हम लोग सप्ताह में 1 दिन सामूहिक कीर्तन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ शराबी लोग शामिल हो जाते हैं, जिससे हम लोग थोड़ा कष्ट होता है मार्गदर्शन। देखिए, आप ऐसा ना सोचें, कोई भी आवे, कैसा भी हो, अगर वो हमें नुकसान नहीं दे रहे हैं, अगर वो हमें कष्ट नहीं पहुँचाते, क्या वो आपको कष्ट देते हैं या आपको पीड़ा देते हैं? राधे श्याम भैया, अगर माइक अनम्यूट कर सकते हैं, तो कृपया माइक अनम्यूट कीजिए। जो शराबी लोग आते हैं, क्या वो आपको प्रताड़ित करते हैं या जी, आपको मार जी। वो उन लोगों के अंदर इतना दुर्गंध होता है कि वहाँ बैठने से हमारा सर दर्द होने लगता है। अच्छा, वो आपको मारते-पीटते तो नहीं है? नहीं, लेकिन दुर्गंध होता है बहुत ज़्यादा जान लीजिए। अच्छा, साँस एक जब लेते हैं, कीर्तन लेते वक़्त जब साँस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो अच्छा ये बताइए जो आप कीर्तन करते हैं, वो जी। निष्काम रहता है या किसी कामना से रहती है? नहीं, हम लोग सामूहिक कीर्तन वो निष्काम भाव से करते हाँ, हैं तो हर ठीक है। मंगलवार को। अब सुनिए, अब एक भाव सुनिए जी, कि भगवान अपने भक्तों के पास ही जीव को भेजते हैं। आपको जी, उन पे तो दया करनी चाहिए कि बेचारे मूर्ख हैं, बेचारों को समझ में नहीं आता कि ये शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदे व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपको प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, बेचारा कितना भोला है, शराब पीकर आपका नाम ले रहा है, इसके ऊपर कृपा कीजिए। हम जी, जानते हैं आपकी लीला है, आपने ही उसको यहाँ पर भेजा है। आप किसी व्यक्ति विशेष को ना देखिए भैया, जी, वो सही। प्रभु कृपा से आया है। अगर वो शराब पीकर भी नाम ले रहा है, बेचारा दया का पात्र है, दया कीजिए। हम सब प्रभु के हैं ना, तो हमारा जी, एक स्वभाव बनना चाहिए, हम लोगों पर दया करना सीखें, कि बेचारा है, उसे पता नहीं है कि ये सब नहीं करना चाहिए। पक्का आपसे प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे कि इतनी दया, इतना प्रेम, इतनी करुणा, क्योंकि उसके स्वभाव में ऐसा नहीं है ना बेचारे की। सोचिए आप लोगों के कारण इतनी कृपा है उस पर कि बेचारा वो दुर्गंध युक्त होकर नाम तो लेता है ना। यहाँ तक कि सर जी एक था कि वो इतना ड्रिंक किया कि उसका परिवार विखंडित हो गया, फिर भी वो आता है। बहुत सुंदर, बहुत कृपा है उस पे। सच हाँ, बता रहे भैया आप विश्वास कीजिए, उससे प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। आप ऐसा जी, दोष बुद्धि ना कीजिएगा, मेरी प्रार्थना है, ठीक है? जब वो जी, आवे तो उसके लिए प्रार्थना करिएगा कि हे नाथ बड़ा प्यारा है, बड़ा भोला है, कुछ भी हो नाम तो ले रहा है महाराज। अभी जी, हमने नाम की महिमा सुनी, चाहे जैसे नाम किया जाए, शुद्ध जी, होकर, अशुद्ध होकर, चाहे जैसे वैश्या-खाने में बैठे हों, चाहे मंदिर में बैठे हों, नाम अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ता। उस पर कृपा है भैया, आप विचार कीजिए, उसको दया की दृष्टि से देखा कीजिए, कभी ऐसे भेद बुद्धि से मत इसीलिए देखिएगा। इसीलिए श्रीमान जी हम इस उस कार्यक्रम को साप्ताहिक वाले चला रहे हैं कि अगर हमें कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अकेले बैठ के अपना एकांत में करेंगे, लेकिन फिर नहीं हम सोचते हैं ऐसे में 2-4 लोग जुड़ेंगे, कुछ आएँगे, जी, कुछ जी, बहुत जाएँगे। सुंदर। बड़ी कृपा है आप पे। बस ऐसे प्रभु का नाम लेते रहिए और कोई आवे ये भाव बनाइए कि सिय जी, राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। कोई हमसे छोटा है, कोई पागल है, कोई गाली देता है, कोई मार रहा है, तो बेचारा दया का पात्र है। वो जी, अपनी मर्यादा वो बेचारा ऐसा तो है नहीं, आपसे आके लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, मर्यादा का उल्लंघन तो करता नहीं, आकर के हुँ, प्रभु का नाम ही तो ले रहा है। ठीक है, शराबी हो, गजेड़ी हो, भगेड़ी हो, हमसे क्या मतलब? नाम तो जी, ले रहा है ना, अपना जी। काम करे बस आप भी ये भक्तों का स्वभाव होना चाहिए। संत वो हृदय वो नवनीत समाना। उसमें वो खुश होते हैं तो श्रीमान प्रसाद भी लाते हैं शाम को। जय हो, जय हो। ठीक है, खूब आनंद लीजिए। भेद बुद्धि ना रखिएगा, मेरी प्रार्थना है। ठीक है? जी, खूब जी, नाम लीजिए। राधे राधे राधे। श्याम। राधे, राधे। प्रणाम भैया। जी, रत्नेश भैया राधे श्याम।
मेरी मेरी आवाज़ आ राधे रही श्याम है? प्रभु, राधे श्याम। जी भैया, राधे श्याम। हाँ, जैसे महाराज जी कोई अपने को सड़क पर भगवत गीता बेचते हुए दिखाई दे, जैसे अभी वो बेचते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए उस स्थिति में? पूज्य श्री सेठ जी महाराज कहते हैं कि जो भगवत गीता को बेचने की दृष्टि से किसी में बाँट रहा है, पैसे कमाने की दृष्टि से किसी में बाँट रहा है, उसका भी कल्याण होगा। आपको प्रणाम करके राधे श्याम करना चाहिए कि बड़ी कृपा है इस पे कि भगवान का प्रचार तो हो रहा है ना, ये ऐसी क्रिया है कि इसका ब्याज, सूद सब बनता है। आप यहाँ पे एलआईसी करवाते हो, एफडी करवाते हो, पीएफ करवाते हो, जो भी है। तो उसका आपको सूद ब्याज मिलता है कि नहीं? तो वैसे वो किसी न किसी माध्यम से जैसे मान लीजिए आपका कल्याण हुआ, किसी गीता को आपने पढ़ा, आपका कल्याण हो गया, आपको भगवान मिल गए। भगवान जब आपको मिलेंगे, तो आपको पूरा याद दिलाया जाएगा कि नहीं, कि कैसे-कैसे तुम यहाँ आए? तो वो व्यक्ति याद आया कि नहीं आया? तो इसीलिए उसका भी कल्याण होगा, चाहे जो हो। आपको प्रसन्न होना चाहिए कि बड़ी कृपा है इसकी। समझ में आ गई? जैसे प्रभु अपने घर पे में भगवत गीता पहले से है, तो अपने को और खरीदनी चाहिए क्या उनसे, जैसे वो कहते हैं नहीं, डेली? बिल्कुल नहीं। हमें क्या आवश्यकता है इतनी सारी खरीदने की? जो हमारे पास है उनका सम्मान किया जाए, है ना? जैसे आपके पास जो है, उनका सम्मान कैसे होगा? उनका पठन करने से, उनका बैठ कर के चिंतन करने से उनका सम्मान होगा। मेरी बात समझ में आ गई? जी, राधे श्याम। जी भैया प्रणाम, राधे श्याम। जी, हम महाप्रभु की एक शब्द को सुन रहे थे, जोई नाम सिय कृष्ण भज निष्ठा करि, नामेर सहित आछे आपन श्री हरि। यानी भगवान का नाम भजिए, वही अपने श्री हरि हैं। अब हम 32वें पॉइंट पर चलते हैं। जी, रत्नेश भैया हाथ नीचे कर लीजिए। 32वां पॉइंट ये है कि जब तक पाप रहेगा, तब तक श्री कृष्ण नाम में प्रेम नहीं हो सकता। आप जपिएगा तो प्रेम नहीं होगा। तो आपको प्रयास करना है, प्रभु से रो-रो के कहना है, हे नाथ, इतना दिन हो गया, इतना समय व्यतीत हो गया, आप कृपा करें कि आपके नाम में प्रेम हो जाए। आप हमें मिलो ना मिलो कोई दिक्कत नहीं है। हम नरक में रहेंगे, आपके नाम के साथ रहेंगे। स्वर्ग में रहेंगे, आपके नाम के साथ रहेंगे। वैश्याखाने में रहेंगे, आपके नाम के साथ। मंदिर में रहेंगे, आपके नाम के साथ। बस प्रभु से इतना कहिए कि प्रभु आपके नाम में ऐसी प्रीति हो जाए, जैसे आज के समय में आप मोबाइल के बिना नहीं रह पाते। सुबह उठते हैं, कुछ याद आवे ना आवे, मोबाइल पहले याद आती है कि मोबाइल कहाँ गई मेरी? मोबाइल कहाँ गई? ये प्रेम है, ये आसक्ति है। यदि ऐसी आसक्ति नाम में हो जाए, सुबह उठे हरि राम, 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 मेरे प्रभु का नाम, ऐसा पागलपन हो जाए, ऐसा प्रेम माँगिए भगवान से। तो बाबा कह रहे हैं जब तक पाप रहेगा, तब तक भगवान के नाम में प्रेम नहीं होगा। तो आप नाम जपते रहिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि आपके नाम में प्रेम हो जाए। यहाँ पे हमने एक दिन ग्रुप में वीडियो भेजा था, टारगेट हमारा भजन का ना हो, प्रभु से प्रार्थना का हो और प्रार्थना ऐसी हो कि नाथ आपके नाम में प्रेम हो जाए। ये हमें करना चाहिए, प्रभु से कहना चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नाम जप करते हुए प्रभु के सामने आँसू बहाइए कि नाथ मैं इतना पापी, इतना नीच, दूसरों के दोष देखने में, दूसरों के दुर्गुण देखने में अपनी बुराई को भूल जाता हूँ। मैं इतना पापी, आप तो मुझे जानते हो। अगर आप विचार कीजिए, आपके इन पापों को जानते हुए क्या आपके परिवार वाले अपनाएँगे? हमने जितने भी बड़े-बड़े पाप किए हैं, जो भी चोरी करते हैं, कुछ भी करते हो, हमारी सबसे अर्धांगिनी जिसको कहा जाता है, वो जान जाए तो वो हमें कहती है, "अरे! तुम इतने वो हो, तुमने मेरे से ऐसी बातें छुपा ली।" तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। और भगवान हमारे समस्त विकारों को जानते हुए, हम माँ के प्रति क्या सोच रहे, बहन के प्रति क्या सोच रहे, स्वयं भगवान के प्रति क्या सोच रहे, फिर भी भगवान हमें क्षमा करते हैं। भगवान कभी भी हमारे अवगुणों को नहीं देखते, इस बात पर हमें विचार करना होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको भगवान के नाम में प्रेम नहीं हो रहा, तो निश्चित मानिए आप में प्रेम
करने के लिए वो सामर्थ्य अभी नहीं है, क्योंकि पाप आप में भरा हुआ है और पाप का नाम हो नाश होगा भगवान का नाम कीर्तन करने से, भगवान का नाम जपने से आपको प्रेम होगा, आपके पाप का नाश होगा। 33वें पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, जब पास बैठने से ही दूसरे व्यक्ति की जप में प्रवृत्ति होने लगी, तब समझो कि जापक का नाम जप सिद्ध हो गया। अब आप एक नाम जापक है और या आपको उसकी परीक्षा करनी हो या आपको अपनी परीक्षा करनी हो, दोनों दृष्टि से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप नाम जप करते हैं, अब आपको ये देखना है कि मेरा नाम जप सिद्ध हुआ कि नहीं? मैं इतने दिन से नाम जप कर रहा हूँ, क्या मेरे में वो क्षमता आई कि नहीं? तो आप किसी के पास बैठे और वो अचानक कहने लगी कि राम, 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 बड़ी कृपा है भगवान की, क्या कहें फलाने भाई क्या कहें, बड़ा आनंद आता है। प्रभु के नाम में बड़ी क्षमता है। या आप बेकार आदमी हैं, किसी नाम जापक के पास बैठे और उसके पास बैठते ही आपकी भावनाएँ भगवन्मय हो जाएँ। ये है नाम जप का प्रभाव। एक आप लोगों को प्रसंग सुनाते हैं, पूज्य भाई जी महाराज गोरखपुर के मार्केट में बैठे हुए थे। तो वहाँ पर कोई चोर चोरी करने जा रहा था। अचानक पूज्य भाई जी के बगल में आकर के वो बैठा और बैठा जा तो रहा था चोरी करने, लेकिन वो अचानक कहने लगा क्या कहें, भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। आप जानते हैं, मैं एक चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। लेकिन पता नहीं क्या मन हो गया है कि आज मेरा चोरी करने का मन नहीं है। भगवान मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहे हैं। ऐसी भाई जी की नाम शक्ति थी कि वो व्यक्ति बदल गया। वो व्यक्ति भगवान की याद में डूब गया। उसे नहीं पता था कि पूज्य भाई जी उसके बगल में बैठे हैं। तो ये भगवान की क्षमता है। तो आपको यदि परीक्षा करनी हो, यदि जानना हो, तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि हमें नाम जप कैसे सिद्ध होना है या हमारे नाम जप की कैसे सिद्धि होगी, इसका हमें परीक्षण करना ये है कि हमारे बगल में बैठ कर के, हमारी बातों को सुन कर के कोई नाम जप में लग जाए, तो आप समझिए नाम सिद्ध हो रहा है। या आप किसी के पास जाएँ, अचानक आपका नाम जप चलने लगे, तो आप समझिए नाम सिद्ध हो रहा है। भैया नाम सिद्ध होना किसे कहते हैं? नाम सिद्ध होना उसे कहते हैं कि आपकी एक-एक वृत्ति, आपकी एक-एक सोच नाममय हो जाए। जैसे इस समय जो कामी पुरुष होता है, उसे हर एक स्त्री में, हर एक जगह काम की ही व्यवस्था दिखाई देती है। यहाँ ये, वहाँ वो, ऐसा वो, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये सिद्धि होती है, यानी आप सो रहे हैं तो भी नाम चल रहा है, आप बैठे हैं स्वाभाविक नाम चल रहा है। नाम का चिंतन अपने आप हो रहा है, नाम आपको करना ही नहीं पड़ रहा है। आप कहीं बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, नाम याद आ गया, नाम में लग गए। आपको नाम याद करना नहीं पड़ रहा है, अपने आप नाम चल रहा है। इसे कहते हैं नाम सिद्ध होना। तो नाम के लिए काफ़ी ज़्यादा नाम जप करना पड़ेगा। इसके लिए काफ़ी अच्छी संख्या बनानी पड़ेगी, अच्छा नियम बनाना पड़ेगा और अच्छी प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। क्योंकि आज सुबह के ही सत्संग में तो हम सुन रहे थे कि काल सावधान है, आप सावधान नहीं हैं। काल आएगा तो वो ज़रा-सी भी सावधानी नहीं रखता, असावधानी नहीं रखता। आपका 1 रुपया आपने ना कमाया हो, वो आपको नहीं बख्शेगा। कहेगा चलो, तुम्हारा समय हो गया। आप कहेंगे 2 सेकंड, वो कहेगा 1 सेकंड नहीं, अभी चलो। और आप भजन करने बैठते हैं, तो आप कहते हैं अरे बड़ा टाइम है, छोड़ो, चाहे जब भजन कर लेंगे, पहले ये काम कर लिया जाए, पहले उनसे बात कर लिया जाए, पहले उनकी चुगली देख ली जाए। ये सब मत कीजिए, सावधान रहिए। साधक मतलब सावधान, ज़रा-सी भी गलती नहीं। तो एक बढ़िया नियम बनाइए, बढ़िया दिनचर्या बनाइए और खूब नाम जप कीजिए और नाम जप की संख्या इतनी बड़ी बनाइए कि काफ़ी बड़ी हो। काफ़ी बड़ी का मतलब 21,600 हज़ार 21,600 नाम तो कम से कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाख नाम हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, जितना आपसे हो सके। लेकिन 21,600 नाम तो ज़रूर बनाइए।
अगर लाख नाम हो तो क्या कहना है, 50,000 हो तो क्या कहना है। आगे बाबा 34वें पॉइंट में कहते हैं, जब किए बिना न रहा जाए, यहाँ तक कि जब पूरा हो न होने पर खाना-पीना भी अच्छा न लगे, तब समझो कि जप सिद्ध हो रहा है। इसी को जप निष्ठा कहते हैं। यानी आप जप करने बैठे और आपका जप पूरा नहीं हुआ, किसी कारणवश आप दिन भर चिंता में हैं कि मेरा नाम जप नहीं हुआ, आज मैं नाम जप नहीं कर पाया। बड़ी विचित्र दशा है। आपको खाना अच्छा न लगे, पीना अच्छा न लगे, बात करना अच्छा न लगे। बाबा कह रहे हैं तब समझिएगा कि आपके जप की सिद्धि हो रही है, हुई नहीं है, हो रही है। यानी आप क्रमशः चल रहे हैं। तो आपको जब ये समझना हो कि मेरा नाम जप कैसे सिद्ध होगा या मेरा नाम जप सिद्ध हो रहा है कि नहीं, तो उसका सीधा-सा उदाहरण अभी बाबा ने आगे दे दिया कि जप किए बिना आपको रहा ना जाए। जब पूरा हुए बिना आपको खाना-पीना ये सब अच्छा ना लगे, किसी से बोलना, किसी से चालना, कोई काम-धाम करना अच्छा ना लगे, तो आप समझिए अब मेरी जप में सिद्धि हो रही है, यानी अब हमारी नाम निष्ठा बढ़ रही है। इसी को हम नाम निष्ठा कहते हैं। किसी को कोई संशय है? जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। 35वें पॉइंट में, पाठ आदि अन्य साधन से तो मनोरंजन भी होता है। ये प्रवृत्ति की ओर ले जाती हैं, किंतु नाम जप निवृत्ति मार्ग है और भगवन नाम की ओर भगवन नाम ही ले जा सकता है। वास्तव में जप ही सबसे मुख्य है, किंतु उसमें मन लगना बड़ा कठिन है, मन लगता नहीं है। अब बाबा ने कहा जो ये पाठ आदि चीज़ें जैसे पाठ हो गया, नाम संकीर्तन हो गया, कथाएँ हो गई, सत्संग हो गया, इसमें थोड़ा बहुत आपको मनोरंजन मिलता रहता है। जैसे आप राम जी का चरित्र पढ़ रहे हैं, अब हनुमान जी लंका में आग लगा रहे हैं, हनुमान जी मेघनाथ को मार रहे हैं, उठा-उठा के पटक रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको मनोरंजन मिल रहा है कि नहीं? आप कीर्तन कर रहे हैं, कभी करताल धीरे-धीरे, कभी करताल बहुत तेज़ी से, कभी करताल बहुत प्रेम से, तो मनोरंजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये धीरे-धीरे करने की तरफ ले जाती है, यानी आपका मन करने की तरफ बढ़ता है। पाठ आदि जो क्रियाएँ हैं, खैर इसमें दोष बुद्धि नहीं है, ये एक समझने का विषय है कि इनमें थोड़ा बहुत मनोरंजन भी है, लेकिन जो जप है, वो केवल राम, 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 राम। अब आप बताइए, यहाँ पे आप क्या मनोरंजन करेंगे? कैसा मनोरंजन करेंगे? कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको एक ही नाम करना है, उसी को ऊपर-नीचे, आगे-पीछे कितना आप बढ़ाइएगा? क्या कीजिएगा? मन मरेगा कि नहीं मरेगा? तो बाबा कह रहे हैं ये निवृत्ति मार्ग है, यानी सब कुछ छूटने का सबसे आसान तरीका। यानी आप नाम जप करें और सब कुछ छूटता जाएगा, आपकी निवृत्ति होती जाएगी। तो वास्तव में भगवान की ओर ले जाने वाला सबसे मुख्य साधन क्या है? नाम जप। नाम जप ही हमें भगवान की तरफ ले जाता है और इसमें मन लगना थोड़ा कठिन नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इस पर ध्यान दीजिए कि पाठ आदि जो साधन है, इनमें थोड़ा बहुत मनोरंजन भी है, इस पर आपको ध्यान दिया जाए। लेकिन जो नाम जप है, इसमें केवल ये निवृत्ति मार्ग का है। प्रवृत्ति माने कुछ करना-धरना, निवृत्ति माने सब चीज़ों की निवृत्ति हो जाना, सब चीज़ें छूट जाना, इसे कहते हैं निवृत्ति। आगे हम 36वें पॉइंट को सुनेंगे, उसके बाद अगला पॉइंट जो 37वां है, वो हम कल के सत्संग में सुनेंगे। अभी ख़ैर बाबा की कृपा से हम लोग नाम की महिमा कब तक सुनेंगे ये तो भगवान जाने, लेकिन वो नाम की महिमा ही बता रहे हैं। बाबा कहते हैं भगवान के स्वरूप में तो प्रेम हो सकता है, परंतु नाम में प्रेम होना बहुत कठिन है। जिसने बहुत समय तक सेवा की हो, उसे ही नाम में प्रेम हो सकता है। भगवान का नाम, उनके स्वरूप और सेवा दोनों से ही सूक्ष्म यानी बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाला प्रेम है। सेवा दोनों की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म है।
आप कह रहे हैं कि भगवान के स्वरूप में प्रेम होना बहुत आसान है। हो सकता है, आपने राम जी का चित्र देखा, आप मानसी में बैठे, प्रभु के तिलक दिखाई दे, मुकुट दिखाई दे, उनकी मुस्कान दिखाई दे, उनके गालों पर थोड़ी-थोड़ी लाली दिखाई दे, कानों में कुंडल दिखाई दे, आपकी वो बाजूबंद दिखाई दे, कमरबंद दिखाई दे, चरण दिखाई दे। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रेम हो जाए, लेकिन नाम में प्रेम होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप सब अभी अपनी आँखें मूंद कर देखें, यहाँ सामने राधा नाम लिखा लेकिन आप देख नहीं पाएँगे। सामने राम नाम लिखा लेकिन देख नहीं पाएँगे। कह रहे हैं जिसने बहुत समय तक सेवा की हो, उसे ही नाम में प्रेम होता है। यानी सेवा का 2 भाव हो सकता है यहाँ पे, जैसा मेरी मति गति काम कर रही है। एक तो भगवान की विग्रह सेवा, एक तो भगवान का नाम जप खूब किया गया हो, खूब ज़्यादा नाम जप किया गया हो। भगवान का नाम, उनके स्वरूप और सेवा दोनों की अपेक्षा सूक्ष्म है। भगवान का जो नाम है, उनका स्वरूप और उनकी सेवा, आप उनकी सेवा तो कर लेंगे, आपने कोई विग्रह मँगाई अपने घर पे, उन्हें बढ़िया आप नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन नाम नाम में जल्दी प्रेम नहीं हो सकता। नाम इतने आसानी से आप लोग विचार कीजिए ना कि आप सुबह उठते हैं, सबसे पहला आपको अपनी मोबाइल से प्रेम है। आप वॉशरूम या उठना या मुँह धोना इन सब पे ध्यान नहीं देते। सबसे पहले आपका ध्यान जाता है कि मेरा फ़ोन कहाँ है? कितना चार्ज है वो? ये है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमें प्रेम करना आता है। लेकिन कैसे आता है? फ़ोन को दिन-रात हम अपने साथ लिए हुए हैं, दिन-रात उसका चिंतन कर रहे हैं, तब जाके हमें उससे प्रेम हो रहा है। तो इसी प्रकार हमें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। शेष चर्चा कल करेंगे। अभी के लिए आप लोग 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कीजिएगा, कोई जाइएगा नहीं, अंत तक रुके रहिएगा क्योंकि सत्संग का फल है कीर्तन करना। अगर हम कीर्तन ही ना करें तो मतलब क्या है? किसी का कोई प्रश्न हो तो भी ज़रूर बतावें, फिर हम आगे बढ़ें। राधे श्याम। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो बतावें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जी, प्रियांशी दीदी राधे श्याम। जी, नियम का आपको हम पर्सनली ऑडियो भेज देंगे। नहीं तो रुक जाइए, हम यहाँ पर थोड़ा-सा बता देते हैं। जो नए हैं वो भी समझ लें, जो पुराने हैं वो भी समझ लें। जो नियम ग्रुप बनाया गया है, उसका हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिसको जुड़ना होगा, वो मैसेज करके जुड़ भी सकता है और जिन्हें नहीं जुड़ना है, वो अपने घर पे एकांत में कर सकते हैं। तो नियम का ये है कि नाम करना है, स्वाध्याय करना है और संकीर्तन करना है। अब ये करना कैसे है, इसकी भी एक क्राइटेरिया है। ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं, उन्हें केवल ये आकर बताना है कि हमारी आज तीनों नियम हो गए। ना हमें किसी का नाम जप जानना है, कितना आपने किया, कौन-सा नाम किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आपने कौन-सा स्वाध्याय किया इन पाँचों ग्रंथों में से, जैसे श्री रामचरितमानस, श्री भागवत जी, श्री गीता जी, श्री भक्तमाल जी, श्री विनय पत्रिका जी, इन सब में से आपने कौन से ग्रंथ का पठन किया, इसको भी मुझे नहीं जानना है। हाँ, आप इनमें से किसी एक को पढ़ सकते हैं। आगे है कि नाम संकीर्तन आपने आधा घंटा किया, 1 घंटा किया, 15 मिनट किया, ये आपके ऊपर है। तो अब हम शुरू करते हैं नाम से। नाम 21,600 नाम जप कंपल्सरी है। यदि कोई 21,600 नाम जप करेगा, तो वो बताना नहीं है। अब इसमें से कौन 21,600 नाम जप कर रहा है, मुझे थोड़ी पता है। तो वो 1 महीना बाद अपने नाम को बढ़ाएगा, उससे नीचे नहीं आना है, बढ़ाएगा। अब कोई कहे कि हम भैया 21,600 नाम जप नहीं कर सकते, तो आप 1,000, 2,000, 500, 400 जैसे भी हो, उतने से आप शुरू कर सकते हैं।
लेकिन उससे पीछे नहीं जाना है। अगर आपने 500 का नियम बनाया, तो रोज़ आपको 500 नाम जप करना ही करना है और जो 500 नाम जप करेंगे, उन्हें 1 हफ्ते में नाम बढ़ाना है और जो 21,000 नाम जप करेंगे, उन्हें 1 महीने में नाम बढ़ाना है। ये आपको क्लियर हो गया कि जो 500 या 1000, 10,000 15,000, 16,000 करेंगे, उनको हफ्ते में नाम बढ़ाना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है 5 नाम बढ़ाएँगे, 10 नाम बढ़ाएँगे, 20 नाम बढ़ाएँगे, ये आपके ऊपर है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब स्वाध्याय में आप रामचरितमानस, भगवद गीता और भागवत और भक्तमाल जी, विनय पत्रिका जी, ये हो गया। ये उनके लिए है, ये बातें उनके लिए बताई जा रही हैं, जिनके पास कोई गुरु नहीं, कोई नियम नहीं है। ये संतों की भाषा में समझाया जा रहा है। ये बातें उनके लिए है, जिनके पास कोई गुरु नहीं है, जिनके पास कोई संप्रदाय नहीं है, जिनके पास कोई नियम नहीं है। उनके लिए ये बातें हैं कि कोई-कोई स्वाध्याय वो कर सकते हैं इन ग्रंथों में से क्योंकि ये ग्रंथ किसी भी संप्रदाय की अपेक्षा नहीं रखते। और नाम संकीर्तन, जो आपको नाम प्रिय हो वो आप नाम कीर्तन कीजिए। ये हो गया संप्रदाय वालों के लिए जो नहीं संप्रदाय से जुड़े हैं। अब संप्रदाय वालों की बात, जिन्हें गुरुदेव भगवान मिले हैं, जिनका कोई संप्रदाय है, वो अपना नियम करें। नियम करके यदि नियम करने के बाद उनके पास समय मिले, तो वो इन पुस्तकों का या इन क्रियाओं का कर सकते हैं। इसमें कोई भेद या कोई ऐसी खंडन-मंडन वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। जो आपको नियम दिया गया है गुरुदेव भगवान के द्वारा, वो आप नियम कीजिए। आपके कोई भी पाठ दिए गए हों, कोई भी जप दिया गया हो, वो आप जप कीजिए, वो आप नाम कीजिए। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई? ख़ास करके प्रियांशी दीदी, आपको समझ में आ गया? और जिनके पास कोई गुरु नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई चीज़ नहीं पता है, वो इन निर्द्वंद बातों को कर सकते हैं। ये किसी संप्रदाय, किसी गुरु, किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रखते। ये सर्वथा अपने में कल्याण करने की सबकी क्षमता रखते हैं। और उस नियम में ये भी नियम है कि आपको सवेरे 4 बजे उठ जाना है। आप भले ना नियम करें, लेकिन सुबह 4 बजे उठना कंपल्सरी है, किसी भी कीमत पे। आप चाहे रात 1 बजे तक जग रहे हो, चाहे 2 बजे तक जग रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं है। 4 बजे आपको उठ जाना है। बाकी आप चाहे जब सोएँ, ये आपके ऊपर है। 4 बजे उठ कर के मैसेज कर देना है कि राधे श्याम, जिससे पता चले कि आप उठ गए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको उठ जाना है और रात 11 बजे तक आपका नियम आ जाना चाहिए मैसेज में। जो चाहे उसके पहले भी भेज सकता है, कोई ऐसी कंपल्सरी नहीं है कि आपको 11 बजे ही भेजना है, जो चाहे, चाहे जब भेज सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोग 2 मिनट नाम कीर्तन कर लेते हैं। यदि किसी और को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले और जिसको जुड़ना हो वो मैसेज कर सकता है। जी, राधे श्याम। अब हम 2 मिनट नाम संकीर्तन कर लेते हैं। कनक दीदी, राधे श्याम, मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आप बोल सकती हैं तो, क्योंकि अभी नित्य प्राय आप ऑफ़िस में ही रहती हैं। जी, राधे श्याम जी, क्षमा कीजिएगा। यहाँ पर एक दीदी आई है, मोनिका दीदी, राधे श्याम। मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं आप? राधे श्याम, मोनिका दीदी, आप मेरी राधे आवाज़ सुन रही? श्याम। जी दीदी, हाँ राधे जी। श्याम, प्रणाम। जी, आप प्रणाम। नाम संकीर्तन कर देंगी? हाँ जी। जी, जो नाम प्रिय हो, वो आप नाम जप कर लीजिए, है ना? नाम हाँ। कीर्तन जो भी भजन आपको, नाम केवल नाम करना है, भजन नहीं गाना है, ठीक है? हाँ, हाँ। जी दीदी। जी, राधे श्याम दीदी, आपने माइक म्यूट कर लिया। कर लीजिए फिर विश्राम की तरफ आगे बढ़ना है ना? अगर आप कर पावें तो ज़रूर कर लीजिए। राधे श्याम, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
अगर आपके पास प्रतिकूलता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान ना हों। सुशीला दीदी राधे श्याम, आवाज़ आ रही है? जी। विद्या दीदी राधे श्याम, आप कीर्तन कर दीजिए। राधे श्याम भैया। जी, राधे श्याम प्रणाम। आप कर दीजिए। राधा 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 राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम दीदी प्रणाम। राधे श्याम प्रणाम भैया। जी, बहुत अच्छा। जी, आप लोग जो नए-नए हैं, वो संकोच ना किया करें। अगर हो सके तो भगवान का नाम ज़रूर लिया करिए। भगवान का नाम लेने में क्या दिक्कत है? बाकी आप लोग प्रभु कृपा से ये कृपा प्राप्त होती है तो इसको करने का प्रयास किया करिए। जी, अब हम अभी हम थोड़ी देर में कल का जो पूज्य उड़िया बाबा का सत्संग हुआ था, वो ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग कल वाला सुन लीजिएगा, आज वाला तो फिलहाल कल पड़ेगा, जिन्होंने नहीं सुना है वो कल सुन लेंगे। हम थोड़ी देर भगवान का जयकारा कर लेते हैं कम से कम। इसमें तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा, मेरी प्रार्थना है, मुझे किसी से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप लोग शायद नए-नए हैं, तो संकोच हो जाता है ना? श्री सीताराम सरकार की जय जय। हो। श्री राधे श्याम सरकार की जय जय हो। हो। जय उमापति महादेव की जय जय हो। हो। राधा वल्लभ लाल की जय जय हो। हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय हो। राधा रमण लाल की जय हो। जय हो। बाकी बिहारी लाल की जय जय हो। हो। राधा गुरुदेव की जय जय हो। हो। गौ माता की जय हो। जय हो। समस्त संत हरि भक्तन की जय जय हो। हो। कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिदास। निताई गौर हरि बोल। जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री सीताराम, महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय तो श्री राधे आप लोग श्याम। आप लोग जिन्होंने कल सत्संग नहीं सुना है, वो अभी मैं ग्रुप में डाल दूँगा, वो आप लोग जाकर सुन लीजिएगा। जी, अभी के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ।
भैया कोई सीताराम, भूल भैया चूक अनिल हो सर गई हो। सीताराम। जी भैया, राधे श्याम। तो भैया आपने मेरा नाम कीर्तन के लिए लिया और मैं नहीं किया क्या? ना, ना, आपने आपने नहीं भैया, मोनिका दीदी थी और शायद सुशीला दीदी थी। तो कोई बात मोनिका नहीं। दीदी बेचारी शायद नहीं होंगी ना, तो वो कुछ बोल नहीं पाई। जी, कनक दीदी नहीं, राधे श्याम। मैं तो सो गया था। राधे श्याम मुझसे प्रभु जी, मैं